हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? देखिए, आज 11th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हम लेके आए हैं आपके सामने। तो ध्यान से देखें। आप पढ़ेंगे ड्यूलोंग तथा पेटिट का नियम। ड्यूलोंग और पेटिट का नियम, देखिए यह नियम जो प्रस्तुत किया था, इस नियम के प्रस्तुतकर्ता जो हैं वह है फ्रांस के ड्यूलोंग। पूरा नाम इनके पियर ड्यूलोंग है और एक्सिस पेटिट, ये फ्रांस के थे दूसरे वैज्ञानिक। इन दोनों ने यह नियम सन 1819 में, यह नियम सन 1819 में फ्रांस के ड्यूलोंग, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, वह पेटिट ने दिया। क्या है नियम? इस नियम के अनुसार समान तापदाब पर एक निश्चित तापदाब पर परमाणु भार, किसी जो धातु होती है उसका परमाणु भार एवं उसकी विशिष्ट ऊष्मा का जो गुणनफल है वो लगभग 6.4 के होता है। क्या नियम? परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा लगभग बराबर होती है 6.4 के। इस नियम के अनुसार समान तापदाब पर या निश्चित ताप पर किसी धातु का परमाणु भार एवं उसकी विशिष्ट ऊष्मा का जो गुणनफल है वो लगभग 6.4 होता है। ये कैलोरी प्रति मोल इंटू केल्विन होता है। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कैलोरी के होता है इसका जो मान होता है विशिष्ट ऊष्मा का। दोबारा से सुने। इस नियम के अनुसार परमाणु भार एवं विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल लगभग 6.4 के बराबर होता है। यह नियम सन 1819 में फ्रांस के ड्यूलोंग तथा पेटिट ने दिया। ये अंतिम पॉइंट था, शॉर्ट पॉइंट था। अब आप चैप्टर के मैंने पहले बताया था कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने छोड़ दिए थे, उस समय कहा था कि मोलरता के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक एक दो दो कराएंगे जिनसे आपको उनके न्यूमेरिकल्स हल करने में आसानी रहेगी। तो आइए दोस्तों, पहले पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ हम करा चुके हैं आपको साथ साथ में, और कुछ आज यहाँ करा रहे हैं और इस पार्ट का एंड कर रहे हैं आज। तो आंकिक प्रश्न, सबसे पहले आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे आप। कोई भी आंकिक प्रश्न हो जिसमें किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर, मान के चलो कोई पदार्थ है, पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बना गया है, मिलाकर विलयन बनाया गया है। तो इसमें विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ये कोई भी क्वेश्चंस है और इसमें आपको जैसे द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कराता है, आपको कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया कि कोई पदार्थ है ए, उसके 2 ग्राम को हम 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन बना रहे हैं, तो उस विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत यानी भार प्रतिशत क्या होगा, ये आपको करना है। देखिए हल में हम जानते हैं, सीधा ही मैं कर रहा हूं, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय या ए है का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगी विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलेय प्लस विलायक की मात्रा, ये पहले ही पता चाहिए यहाँ पर। तो देखिए विलेय की मात्रा 2 है, विलेय प्लस विलायक हो गया जल इंटू 100, तो देखिएगा 2/20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10। तो यहाँ जो विलेय पदार्थ है विलयन में, उसका जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो 10% प्राप्त होगा। दोबारा से देखें, कोई भी न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है, और वो कहता है कि कोई पदार्थ है जिसकी कितनी भी मात्रा हो, उसको इतने ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाते हैं, तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलेय का विलायक का दोनों का ही द्रव्यमान प्रतिशत हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक न्यूमेरिकल्स ये हुआ। अन्य दूसरे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल हुआ, जो आप पहले भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं, कोई विलयन बनाया गया है, एक ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है हमें, जिसे 2 ग्राम NaOH को पर्याप्त जल में घोलकर उसका विलयन बनाया गया है, और वो विलयन लगभग 250 मिलीलीटर प्राप्त हो जाए। जैसे कोई क्वेश्चन है, ऐसे विलयन मोलरता, ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को, जिसे 4 ग्राम NaOH पर्याप्त मात्रा जल में घोलने पर विलयन 250 ml प्राप्त हो जाए। ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है जिसमें 4 ग्राम NaOH को जल में पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसके विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाए। ऐसे विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है। देखिए हल में आप सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला देखें। मोलरता, यहाँ जो मोलरता है उसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले मोलरता बराबर होती है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार विलयन का आयतन। ये फॉर्मूला आप जानते हो। देखिए यहाँ विलेय पदार्थ जो दे रखा है वो NaOH दे रखा है, उसकी जो ग्राम में मात्रा दे रखी है वो दे रखी है आपको 4 ग्राम। इसका जो अणुभार है NaOH का अणुभार, ये आप जानते हो। NaOH का अणुभार निकालना, Na का होता है 23, O का होता है 16 और
होता है 1, तो ये हो जाएगा टोटल 40। तो देखिए ये हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल इनटू विलियन का आयतन लीटर में, लेकिन हमको दे रखा है मिलीलीटर में, तो 250/1000 को मैं ऊपर ले जाता हूं, अब ये लीटर में हो गया। अब आप बात करते हैं इसके हल की, इस प्रकार से, तो ये 4 से 4 कट, तो ये हो जाएगा 10/25। ये ग्राम से ग्राम कट गया, लेकिन ये जो आपने बिलियन का आयतन लिया है वो लीटर में लिया है, ठीक है ना। मोल ऊपर चला जाएगा और लीटर नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा, भाग दे देंगे, 10 में भाग नहीं जाता, 10 लगा दी, हो गए 100, तो ये आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी विलियन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं जब हमें उस विलियन के बारे में कुछ मैटर दिया गया हो। यहाँ जैसे आपको दे रखा है एक ऐसे विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH की पर्याप्त मात्रा को जल में घोलकर उसके 250 ml प्राप्त किए गए हों, तो उस विलियन की मोलरता ज्ञात करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन लीटर में। दोस्तों विलेय या कास्टिक सोडा है NaOH जिसके 4 ग्राम दे रखे हैं, तो विलेय NaOH के 4 ग्राम बटे उसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार हम निकालना जानते हैं, आणविक द्रव्यमान कह दो, अणुभार कह दो, बात एक ही है। ये निकाल देंगे, NaOH का अणुभार हो जाएगा 23 + 16 + 1, ये हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। दोस्तों विलियन का जो आयतन है वो दे रखा हमको 250 ml, लेकिन मिलीलीटर में दे रखा है। हमारे फॉर्मूला में कहता है कि वो लीटर में होना चाहिए, तो मिलीलीटर में दिए गए आयतन को हम लीटर में बदल देंगे। उसके लिए अपन भाग दे देंगे 1000 का, जो 1000 जो नीचे भाग दिया उसको अपन ऊपर गुणा में ले जाते हैं। दोस्तों इसे हल कर लेते हैं, तो आपके आता है 10/25, भाग देंगे, भाग नहीं जाता, दशमलव लगा के पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा के या 0 लगा के दशमलव लगा के और भाग दे देंगे, तो 100 में 25 का भाग 4 बार जाएगा, 25 चौका 100। इस प्रकार से जो मोलरता आएगी वो 4 मोल प्रति लीटर कह दो, 0.4, या इसको अपन कह सकते हैं इस पूरे मैटर की जगह अपन M भी लग सकते हैं, 0.4 कैपिटल M। ये इस प्रकार से हम कोई भी विलियन तुम्हें दे दिया जाए तो उसकी मोलरता की गणना आसानी से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ अन्य क्वेश्चंस और हल करते हैं जो आपको दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम हल करेंगे ऐसे ही न्यूमेरिकल्स। देखिए आपको दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन देता है जैसे Na2SO4 है, Na2SO4 के सभी घटकों का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। सभी घटकों का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो हल में आप करेंगे। दोस्तों आपको यौगिक दिया हुआ है Na2SO4, इसका पहले अपन कुल
मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, लेकिन सोडियम के परमाणुओं की संख्या है 2, प्लस सल्फर का होता है 32, सल्फर के परमाणु है 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 4। तो हो जाएगा 23 दूध 46 प्लस 32 एकम 32 प्लस 16 चौका 64। दोस्तों योग कर लेंगे इसका। 4 2 6 6 6 12, 7 और 3 10, 10 और 4 14। ये आपका Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान आ गया। अब हम इनके एक एक का प्रतिशत संगठन ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले Na का प्रतिशत, Na का प्रतिशत हो जाएगा Na का द्रव्यमान 46 ग्राम बटे कुल द्रव्यमान 142 गुणा 100। हल कर देंगे, जो भी आएगा वो Na का प्रतिशत आ जाएगा। इसी प्रकार हम सल्फर का प्रतिशत निकालेंगे। सल्फर का प्रतिशत, दोस्तों सल्फर का द्रव्यमान 32 बटे 142 इंटू 100, बचा हुआ इसका प्रतिशत आ जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान इंटू 100, इन तीनों को हल करेंगे और जो प्रतिशत मात्रा आएगी वो इस प्रकार से, तीनों का जो प्रतिशत होगा वो टोटल कुल मिला के 100 होगा। इस प्रकार से हम प्रतिशत संगठन की गणना कर लेते हैं। किसी भी अन्य यौगिक के सभी अवयव हों, कितने भी हों, उन सब का इतनी सी कैलकुलेशन आप स्वयं करोगे। ठीक है दोस्तों, टाइम शॉर्ट की वजह से मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं करें। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हम और देखते हैं। अगला क्वेश्चन कोई भी हो, जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई यौगिक है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे 63.5 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। ये हो जाएगा 0.5 4 2 6 6 3 9 6 3 9 9 6 15। ये इसका टोटल द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान। तो देखिए दोस्तों, चूंकि 159.5 ग्राम 159.5 ग्राम CuSO4 से Cu प्राप्त होता है 63.5 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम CuSO4 से कॉपर प्राप्त होता है या होगा 63.5 बटे 159। इसलिए कितने से 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से Cu प्राप्त होगा 63.5 बटे 159.5 63.5 है। दोस्तों हल कर लेंगे, जो भी प्राप्त होगा वो कॉपर की ग्राम में मात्रा होगी।
बड़े आसान हैं ऐसे क्वेश्चनों को करना जो आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, भार प्रतिशत निकालना हो, मोल भिन्न निकालनी हो, मोलरता निकालनी हो, इसी प्रकार से मोललता ज्ञात करनी हो, ये सब आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और एक दो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा। अपन को कोई भी संख्या दे दी जाए, निम्न को 4 सार्थक अंकों, कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे ये कोई संख्या दे रखी है आपको, ये कोई संख्या दे दी जाए, इसमें कितने सार्थक अंक हैं गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी सार्थक अंक हैं 8। अब हमें 4 सार्थक अंकों में बदलना है, केवल हमें यहाँ तक बदलना है और सभी को हटाना है। हटाने के नियम आप जानते हो। हटाए जाने वाला अंतिम अंक यहाँ 9 है, जिसका मान आप जानते हो 5 से बड़ा है। तो उससे पहले वाले अंक में हम क्या करेंगे, 1 अंक की वृद्धि कर देंगे। तो ये हो जाएगा 63 60। ये जो 4 सार्थक अंक वाली संख्या है वो ये हो जाएगी। इसमें 4 सार्थक अंक भी हो सकते हैं, इसमें 3 भी हो सकते हैं। आपने पढ़ाए नियम सार्थक अंकों का। दोस्तों बाकी के सभी सार्थक अंकों को हटा देंगे, जितने के हमें पूछ रहा है उतने रखेंगे, लेकिन हटाने के नियम आप जानते हो। हटाने के मैंने तुम्हें 4 नियम बताए थे। यदि हटाए जाने वाला अंतिम अंक 5 से बड़ा हो तो पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देते। यदि हटाए जाने वाला अंतिम अंक 5 से छोटा हो तो बिना कोई परिवर्तन के अंतिम अंक को हटा देते। यदि हटाए जाने वाला अंतिम अंक की 5 हो तो उससे पहले वाले अंक की देखते हैं, उससे पहले वाला अंक यदि सम होता है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और उससे पहले वाला अंक यदि विषम होता है तो पहले वाले अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देते हैं। इस प्रकार हम सार्थक अंकों की गणना में अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें निकटतम 10 के मान में रख सकते। आज के लिए इतने बहुत। शेष अगले वीडियो में आप नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए कमेंट करें।